आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ जाननी थी, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दिया। अब जब मैं पढ़ूंगी तो आपको हो सकता है कुछ चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाएं। चलिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स क्या लिखा है आपका? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में आपको क्या पढ़ना है? The alimentary canal is basically a long tube extended from a mouth to anus। ये मैंने आपको बता दिया। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो आपका माउथ से एनस तक होते हुए गया है। वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और इसके पाथ में अलग अलग आपके रीजन्स आते हैं जो अलग अलग फंक्शंस आपके करते हैं, है ना। इसके पाथ में एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें कहीं पे एलिमेंट्री कैनाल थोड़ा सा फूला हुआ है, जे शेप का है, स्टमक है, तो सबका फंक्शन अपना अलग अलग है। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच आर टू पास थ्रू दी सेम डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फूड जो है वो खाते हैं जो अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम से, सेम काइंड ऑफ फूड अलग अलग पार्ट से होते हुए जाता है। तो नेचुरली जो फूड जो आप खाते हो वो आपका कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है, वो बहुत हार्ड होता है, उससे आपको तोड़ने की, स्मूथ बनाने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम लोग उस फूड को पहले क्रश करते हैं हमारे माउथ की हेल्प से। माउथ में जो हमारे तित होता है उस तित की हेल्प से हम पहले उसको क्रश करते हैं। वो जो भी हम खाना खाते हैं उसको कॉम्प्लेक्स जो आपका हार्ड सब्सटेंस होता है उसको हम तित की हेल्प से उसे सबसे पहले हम स्मूथ करते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ अ कैनाल इज़ वेरी सॉफ्ट, जो हमारा जो कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग जो है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सॉफ्ट है, और अगर आप ज़्यादा खुरखुरा या हार्ड चीज़ खाओगे तो वो छिल जाएंगी, वो डैमेज हो जाएंगी। तो इसके लिए हमारे माउथ में जब आप खाना खाते हो तो आपके मुंह में थोड़ा सा वाटरिंग मटेरियल आ जाता है, पानी जैसा आ जाता है, बट एक्चुअली में वो पानी नहीं होता, वो आपका क्या होता है, वो आपका स्लाइवा होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्लाइवा। उसको हम स्लाइवा बोलते हैं। स्लाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है? मैंने ग्लैंड बताया था। स्लाइवा जो है वो आपका स्लाइवली ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो वो जो वाटरिंग चीज़ है, जो स्लाइवा है, वो स्लाइवली ग्लैंड से सिक्रीट होता है। Another aspects of the food we inject in a complex nature। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं, फूड खाते हैं, that is in complex nature। तो इफ़ अगर हमारा एलिमेंट्री कैनाल उसे वो एब्जॉर्व वैसे ही कॉम्प्लेक्स में एकदम हार्ड में उसे एब्जॉर्व कर लेगा तो वो डैमेज हो सकता है। तो उससे हम वाटरिंग ये मटेरियल स्लाइवा जो है उसे वो स्मूथ बनाता है और तित उस कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने में हेल्प करता है। This is done with the help of biological cation called enzymes। तो ये जो हमारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जो हमारे खाना टूटता है, वो जो सॉफ्ट होता है वो एक बायोलॉजिकल कैटायन से होता है जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। एंजाइम्स क्या होता है? वो जो ग्लैंड्स आपके केमिकल रिलीज़ कर रहे हैं ना, वही होते हैं एंजाइम। जैसे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज़ किया ना, तो वही है आपके एंजाइम्स, ठीक है। द स्लाइवा के अंदर क्या होता है? स्लाइवा के अंदर एमिसिस होता है, एमाइलस होता है। स्लाइवा देखिए, स्लाइवली ग्लैंड से निकला क्या? स्लाइवा में क्या होता है आपका? एमाइलेज होता है। एमाइलेज का क्या काम है? एमाइलेज जो है वो स्टार्च को, हम जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है ना, स्टार्च को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, स्टार्च को वो स्मॉलेस्ट सिंपल शुगर में तोड़ने का हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि एमाइलेज जो है उसका क्या काम है? एमाइलेज जो है वो स्टार्च को शुगर में चेंज करने में हेल्प करता है। तो आपसे उल्टा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज करने में कौन हेल्प करता है? तो आप बोलोगे स्लाइवरी एमाइलेज जो है वो स्टार्च को शुगर में चेंज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, ये वाला पार्ट तक हमने कर लिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक।